हम लोग ना मेड्स को खर्चा समझते हैं, हम कैलकुलेशंस लगाते हैं कि यार इतनी तो सैलरी भी नहीं है जितनी हमने अलग अलग तरह की मेड रखी हुई है, उसमें मतलब हम लोग खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं। बट कभी सोचा है कि अगर मेड नहीं हो या फिर जिन्होंने मेड नहीं रखी हुई हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कितना प्रॉब्लम कर सकता है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बिना मेड के मैनेज कर रहे हैं, और वो एक टाइम होता है जब तक हम लोग कर पाते हैं। मतलब हम हम मेड तभी रखते हैं, उसी पॉइंट पे रखते हैं जब हमें लगता है कि यार अब नहीं हो पा रहा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पहले भी रख लें, अगर हम कर भी पा रहे हैं खींच खांच के तो भी, अगर थोड़ा सा अगर आप कैपेबल हों और मेड रख सकते हैं तो रख लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम मेड नहीं रखेंगे ना तो उसके कई सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे कि जब मेड होती है हमारे पास तो हमारे दिमाग में ना मेंटल लोड काफ़ी कम हो जाता है। मतलब पूरे टाइम ये नहीं चलता रहता कि अब मेरे पास ये काम बचा हुआ है, झाड़ू करना है या फिर यहाँ से क्लीनिंग करनी है, कपड़े फोल्ड करने हैं, खाना नहीं बना है अभी तक, बर्तन साफ़ नहीं हुए हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। मतलब आप सामान सेट तो कर दिया है बच्चों के, लेकिन फिर भी इसी तरह से पड़े हुए हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर हम मेड रख लेते हैं तो उनमें से सम ऑफ दी जो चीज़ें होती हैं वो उसके ऊपर मतलब उसका लोड जो है वो उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। कुछ हद तक वहाँ पे हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। वहीं अगर अगर मेड नहीं होती है तो हमारे लॉगिन्स भी बहुत लेट होते हैं, हमारा चीज़ें पाइल अप होती रहती हैं और हम मतलब आधे टाइम अवेलेबल रहते हैं, आधे टाइम नहीं रहते हैं, और इस तरह से करियर की ग्रोथ में कहीं न कहीं हम एक मतलब कहीं न कहीं हम लैग कर रहे होते हैं, हम बैक फुट पे रहते हैं। मतलब कोई भी अगर नई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उसे सोचते हैं कि यार हम मेरे पास नहीं आए वो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ही इतना काम है, मैं कहाँ से नया काम लूँ, है ना? क्योंकि एक बार अगर कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं उसी ज़ोन में रहते हैं, और उस ज़ोन में आपको भी पता है कि कितनी ग्रोथ होती है। फिर उसके अलावा अगर मेड होती है तो शाम तक आते-आते हमारी एनर्जी ना बच जाती है। मतलब ऐसे नहीं होता कि यार अब हो गया और अब सो जाओ। मतलब ना बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करो, ना कुछ करो, है ना? तो बच्चों के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है। जैसे कि अगर मेड है तो वो बाकी सारी काम कर रही है, और जब आप फ्री होते हो थोड़ा बहुत टाइम के लिए तो आप वो टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हो। तो उससे क्या है कि बच्चों के साथ भी बॉन्डिंग बन गई और आपको गिल्ट भी नहीं हुआ, तो वो भी एक फ़ायदा हो जाता है। अगर हम वीकेंड्स का देखें तो वीकेंड्स में भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने अपने घर के आसपास में शॉप्स देखे होंगे, जैसे किराने की शॉप्स होती हैं जिस पे मतलब ये सामान मिलता है, दूध वगैरह मिलता है, और थोड़ी बहुत मतलब जो ये दालें वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं। अगर गुड़गाँव में रह रहे हैं, अब नहीं है तो आपने बचपन में देखे होंगे, है ना? ऐसे ही हमारे कपड़े वगैरह की शॉप्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप होती हैं, मोस्टली शॉप्स जितनी भी होती हैं जो थोड़ी ठीक-ठाक होती हैं। अब डिपेंड कर रहा है बिज़नेस के ऊपर भी कि वो कितना बड़ा बिज़नेस है। ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग मिल जाएँगे, और उसके हिसाब से मतलब जो हर एक डिपार्टमेंट है उसके लिए भी आपको कोई ना कोई हेल्प रहती है उनके पास। मतलब अपने बंदे को लगा के रखते हैं। क्यों लगा के रखते हैं? जिससे कि वो अपने मेन जो काम है उनका बिज़नेस को इम्प्रूव करना, बढ़ाना, उस पे फ़ोकस कर सकें, और बाकी के जो ऐसे काम हैं जो मोनोटोनस टाइप के होते हैं वो लोग सँभाल लेते हैं। ठीक है? तो वहाँ पे उनका जो ये तरीका है उसको हम एक स्मार्ट मूव मान के चलते हैं कि यार इनको अपना बिज़नेस ग्रो करना है, इसलिए इन्होंने इतने सारे हेल्प रखे हुए हैं। वहीं अगर एक वर्किंग वुमन है जो ऑफ़िस भी सँभाल रही है, घर भी सँभाल रही है और बच्चे भी सँभाल रही है। वो अगर इतने सारे मतलब अब डिपेंड कर रहा है ना कि वो किस लेवल पे है। अब अगर उसको मेड रखने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें कैलकुलेशंस लगाने लग जाते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर उसने ग्रो करना है, मतलब उसको अगर लॉन्ग टाइम के लिए अपनी जॉब को कंटिन्यू रखना है तो उसे अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिज़िकल हेल्थ, अपने बच्चों के साथ जो एक एक बॉन्ड होता है वो भी चाहिए रहेगा, अपने हस्बैंड के साथ भी टाइम स्पेंड करना रहेगा, फैमिली के साथ भी जाना रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर वो उसके पास ना कोई हेल्प है ना कुछ है, वो उसके सब बिना करेगी तो वो कहीं ना कहीं एग्जॉशन में आके फाइनली सबसे पहला हम काम यही करते हैं कि अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, जॉब को क्विट करने का डिसीजन ले लेते हैं। तो उसे इस वे में अगर हम सोचें तो
विमेंस का भी, वर्किंग विमेंस का हेल्प रखना भी एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करने के लिए इनेबल करता है। तो मैं हाउस हेल्प को उसी नज़रिए से देखती हूँ। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं, जैसे बिलो 5 ईयर्स हैं, तो मेरे हिसाब से आपके पास एक प्रॉपर एक मेड होना या फिर हाउस हेल्प होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास हाउस हेल्प के अलावा आपके पास बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, लेकिन अगर वो भी हैं तो उसके साथ साथ ऐसी चीज़ों के लिए भी हेल्प रखनी चाहिए, जिससे कि उन लोगों के ऊपर भी बहुत लोड नहीं आए ना। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अभी भी एटलीस्ट इंडिया में तो हम मेड्स को अफोर्ड अभी तक तो कर पा रहे हैं, बाकी फ्यूचर का नहीं पता, बट अभी तो कर पा रहे हैं। तो ये है, उनके ऊपर हम पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है, बट मेड होना घर चलाने के लिए नहीं, बट हमारी जॉब को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस एक बार इसी एनालॉजी को दोबारा से समझने की कोशिश करें। अगर यू वॉन्ट बिलीव कि ये एनालॉजी मेरे जब मैं बहुत परेशान हो गई थी अपने घर, ऑफिस और बच्चों से, तो सेम एनालॉजी मम्मी ने बताई थी कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मतलब कैसे तेरे पापा काम करते हैं, तो वो भी तो रखते हैं ना कोई अपने साथ, तो तुम्हें क्यों इतनी दिक्कत हो रही है, उसे उस तरह से आप समझने की कोशिश करें। तो वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं हिट हुआ, और देन आई टुक दिस डिसीजन कि हाँ, एक हेल्प होना ज़रूरी है। और वो मतलब आई नो वो स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है हमें कि यार इतना सारा तो सैलरी का इतना सारा पार्ट तो उधर ही जा रहा है, बट अगर आपकी सैलरी का वो 10% है, थिंक कि वो सस्टेनेबिलिटी के लिए ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस रिलेटेबल लगती हैं, कहीं पे भी आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ में कहीं भी 1% भी वैल्यू ऐड कर रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह की मेड रखे हुए हैं और आपके लिए कौन सा सेटअप सूट करता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।